में पानी आ गया, बच्चे भी रोने लगे। पापा मैंने सुई से लेकर उस बस्ते को सी के जो पुराना पड़ा था वो सुई से लेकर मैंने अपने बच्चों को वो बस्ता दिया, मेरे नहीं दे रहा है। क्या बताएं मैडम जी, हम दुकानदार के पास किराना वाले के जहाँ हमें उधार नहीं देते हैं। 22,000 हमारा उधार हो गया। वो बोलता जो पिछले पैसे चुकाओ तो आगे वाला ले जाओ, दूध वाला दूध नहीं देता है, बैंक वाला हमें लोन नहीं देता। जब आरटीसी का वो मुलाजम सुनेगा कि आरटीसी का मुलाजम है, वो पहले बोल देगा भाई आपके लिए नहीं है जी, आपके लिए है ही नहीं, आप 6 महीने सैलरी हमारा तो आपका वो इतना ऊपर सूद लग जाएगा, आप कैसे। एक इंसान काम क्यों करता है? ताकि वो 2 वक्त का पैसा जो है अपने पास लाए, 2 वक्त की रोटी अपने घर वालों को खिला पाए, कुछ सेविंग कर पाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसका परिवार किसी के सामने हाथ पांव ना फैलाए। पर इस समय सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है कि JKRTC जो लगातार विवादों में बनी ही रहती है, इस बार फिर से विवादों में बन गई है। 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन लगातार दे नहीं रही है, कुछ लोगों को अभी तक 4 महीनों की सैलरी नहीं मिली है, और इस तरह की सो ऑन परेशानियां इनकी हैं। अभी परेशानियां और क्या क्या हैं, कैसी हैं, कब से चल रही हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ के मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश। कितनी परेशानियां तुसी क्या वधियां, किन्नियां परेशानियां लगातार वधियां पियां ने, कदों दियां वधियां पियां ने, ये दसो। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ तमाम डिपार्टमेंट सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिते सन कि भाई कि कोई घरों नहीं निकलेगा, कोई इंप्लॉय बाहर नहीं आएगा, उसकी सैलरी नहीं कटेगी, उसकी लीव नहीं लगेगी और उन्होंने तनख्वाहां ਜਿਹੜੀਆਂ घर मिलणगीਆਂ। तो सिर्फ एक SRTC उस वक्त एसेंशियल सर्विस के तौर पर और इन्होंने मुलाजमान बाहर कढ़िया गया कि भाई तुसी रोड पर आ जाओ, तुसी लोगों को अपने अपने घरों तक पहुँचाना है। और उस वक्त SRTC का मुलाजम जोड़ा सी सारिया गड्डियाँ लैके और हर तरीके दे नाल, चाहे लखनपुर सी, चाहे लखनपुर तो बाहर स्टेटों के विच उस वक्त उठा के लोगों को लिया के अपने अपने घरों तक पहुँचाया। और लगातार काम करते रहे, जिस तरह वॉरियर होके जिस तरह पुलिस ने काम किया, जिस तरह म्यूनसिपलिटी वाले ने काम किया, इसी तरह SRTC ने बराबर कंधे नाल कंधा मिला के गवर्नमेंट नाल खड़ी रही। लेकिन जदों सैलरी देने का वक्त आया तो कहते तुसीं कमाओ तो खाओ। दसो वाला असीं कित्थों कमानी है, कित्थों खानी है? अगर इस हिंदुस्तान दे विच कितनियां स्टेट हैं और हर एक स्टेट दे विच कारपोरेशन है, और कारपोरेशन दे विच आज तक कोई ऐसी कारपोरेशन दिखा दो जिहड़ी कि बेनीफिट ही जा रही है और वो अपने पैसे नाल कमाई करके अपनी तनख्वाह लै रही है। हर स्टेट दे विच, क्योंकि ये कारपोरेशन बड़ा ही करके जाती है कि अच्छी लोगों को सुविधा दी जाए, पब्लिक को परेशानी ना होए, और पब्लिक के वास्ते इसनूं खड़ा किया गया, हर स्टेट में खड़ा किया गया। और इस तरीके नाल JNK दे विच भी, और JNK दे विच स्टेट नूं इसनूं कारपोरेशन नूं चलाउण वास्ते असीं कोई कसर नहीं छड्डी। लेकिन सानूं हमेशा ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੇ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਮਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕਮਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 4-5 ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, 4-5 पैसा नहीं, जो असी जिस पैसेंजर उठा के लै जा रहे हैं, जो फेयर आता है वो कमाई करो। लेकिन जो फेयर है वो असा जी टाइम बाउंड के टाइम बाउंड के इस तरह होंगे कि सानू शेड्यूलिंग से चलना पैंता। शेड्यूल टाइम साढ़े को 5 मिनट का समय, 5 मिनट के जितने गड्डी पैसेंजर बैठेंगे उतने ही पैसेंजर लैके असी दूसरी स्टेट ही जाना है। लेकिन उस वक्त असी ये नहीं करना कि साडी गड्डी इत्थे भरिया जाए, सानू प्राइवेट नाल जोड़िया जाता है। प्राइवेट वाला एक गड्डी भरन वास्ते वो कम से कम 5-6 घंटे अपनी गड्डी खड़ी रखता है, जब तक गड्डी भरी नहीं जाती तब तक वो अपने डिस्टेंस हिलाता नहीं है। लेकिन सानू टाइम बाउंड है कि असी 2:10 से चलना है, 11वें मिनट से असी नहीं जा सकते, असी 2:10 से ही निकलना है। और उस वक्त उसमें कितना पैसेंजर है उस नहीं देखा जाएगा, क्यों कि एक सिस्टम है। असी MOU भी चाहते हैं, साडे नाल बाकी स्टेटां भी बॉन्ड होंदी है और उस तरीके नाल ये कारपोरेशन चलती है। लेकिन सानू जदों सैलरी मंगने से साडे नाल गवर्नमेंट नाल गल करो तो कहते तुसीं कमाते नहीं। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने इस साल इस कारपोरेशन के विच 506 नवा फ्लीट इंडक्ट किया है। 506 नवा फ्लीट जो है कम से कम भी 150 करोड़ रुपया इस कारपोरेशन में लगाया। लेकिन गड्डियाँ पाने से लगाता इस कारपोरेशन के मुलाजमान तनख्वाह देने से कोई पैसा नहीं दिता गया। और इतनी बुरी हालत कारपोरेशन की भी साड़ी बन चुकी है। मुलाजम साडा इतना परेशान है। 7th पे कमीशन सानू नहीं मिलया, 6th पे कमीशन की सारी सानू कंप्लीट सैलरी नहीं मिल रही। उहदे विच 57% जो DA सानू अज तक साडा पेंडिंग नहीं दिता गया। और DPC डिपार्टमेंट की प्रमोशन है, एक डिपार्टमेंट के हथ विच है, वो 1.5 साल हो गए उसनूं DPC नूं कीते और जो बेनीफिट हैं वो मुलाजम नहीं दिते गए हैं।
ਔਰ ਇਤਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। मैंने एक गल समझाओ दी कोशिश करो चार मतलब चोरी करो ते पैसे कमा लो देखो ये जी- वाली करने की कोशिश हो रही है। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਮਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ BDC ਦਾ ਆਇਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਲਾਸਟ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਦੇ 100 ਤੇ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਗੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਜੈਪੁਰ ਜਾਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੂਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ DA ਪੂਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸਿਰਨਗਰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ MD ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ MD ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। MD ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ? MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ MD ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਉਸ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ 506, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਕਨੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਛਾਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡਦੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀਤੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ MD ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ MD ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਘਰ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਚਲਾਓ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, डिसमिस कर दे ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ LG ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਛੇੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜੋ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਪੈਸਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਸ। 4 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2200 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ उनकी भी हालत इो होनी है जी मेरे घर की है। मेरे घर की इतनी बुरी कंडीशन है, मेरे बच्चे स्कूल तो पास होके बड़िया क्लासा पढ़ रहे हैं, मेरे पास एडमिशन कराने के लिए पैसे नहीं है, उनकी बुक्स लेने के लिए पैसे, और तो क्या एक बस्ता क्या होता है नॉर्मल बस्ता जिसमें किताबें डालनी है, वो बस्ता लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने सुई से लेकर उस बस्ते को सी के जो पुराना पड़ा था वो सुई से लेकर मैंने अपने बच्चों को वो बस्ता दिया। मेरी आंखों में पानी आ गया, बच्चे भी रोने लगे, पापा जी ये कैसी नौकरी कर रहे हैं आप, ये क्या नौकरी है, हमें मिलाओ उस MD के साथ, हमें मिलाओ उस अफसर के साथ जो ऐसा आपके साथ सलूक कर रहा है, जो आपको पैसे नहीं दे रहा है। क्या बताएं मैडम जी, हम दुकानदार के पास किराना वाले के जा हमें उधार नहीं देता है, 22,000 हमारा उधार हो गया। वो बोलता जो पिछले पैसे चुकाओ तो आगे वाला ले जाओ, दूध वाला दूध नहीं देता है, बैंक वाला हमें लोन नहीं देता। जब RTC का वो मुलाजम सुनेगा कि RTC का मुलाजम है, वो पहले बोल देगा भाई आपके लिए नहीं है जी, आपके लिए है ही नहीं, आप 6-6 महीने सैलरी, हमारा तो आपका वो इतना ऊपर सूद लग जाएगा, आप कैसे इसको चुकाओगे, आप कैसे पूरा करोगे, तो हमें वो देते नहीं। इतनी बुरी कंडीशन है हमारी, हम क्या बताएं। तो ऐसे ही हमारी कंडीशन के मेरी है, जैसे ऐसे 2200 मुलाजम जो RTC का उसकी भी ऐसी ही कंडीशन है, जो 6-6 हज़ार लेने वाले हैं। हम तो 18,000 में ड्राइवर हूँ, ड्राइवर एक सीनियर असिस्टेंट पोस्ट होती है, बुकिंग मैनेजर, मेरी कम से कम तनख्वाह 60-65 हज़ार रुपया होनी चाहिए थी। मैं 18,000 में किसी को बता नहीं सकता कि मेरी कितनी पे है, उनको लोगों को पता, रिश्तेदारों को पता ये गवर्नमेंट का मुलाजिम है, ये अच्छी सैलरी रहा। RTC में है, RTC में सुनते हैं तो बोलते भाई बहुत कमाई है उधर, मगर मुझे पता, मेरे दिल को पता, जहाँ मेरे परिवार को पता है ये कैसे घर चला रहा है, कैसे अपना चूल्हा जला रहा है, और मेरे को पता मैं कैसे ड्यूटी आ रहा हूँ। मैं 150 रुपया रोज़ का मेरा किराया लगता है, बस में आऊँगा तो 110 रुपये लगता है, मोटरसाइकिल में आऊँगा 150 रुपये का खाता है, मोटर से सुईसर से आता हूँ। तो आप बताओ, तो बाकी वर्कशॉप की कंडीशन देखो, उधर काम नहीं है, वो सामान नहीं है, गाड़ियाँ वर्कशॉप में खड़ी हैं कई सालों की। नई गाड़ियाँ आ गई हैं, जो नवी गाड़ी डाली है, टायरों के बिना खड़ी है गाड़ी, ये टायर कौन डालेगा? अभी
कितना 6 महीने नहीं हुए गाड़ियों आए हुए। उनके टायर फट गए हैं। वो जाके वर्कशॉप का राउंड लगाओ ना, अब देखो अभी कैसी गाड़ी खड़ी है। तो ये परेशानियां हैं, ये अभी शुरुआत है। ये एक परिवारों ने अभी बताने की कोशिश की है, ऐसे कई परिवार हैं जो यहाँ पर अगर खड़े हो जाएं, उनकी कथाएं हम सुनाने लगे तो आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ जम्मू परिवर्तन ही देखते रहेंगे, अपने किसी भी काम करने से रुक जाएंगे, क्योंकि इनकी परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पर कोई भी इनकी परेशानियां सुनना समझना नहीं चाहता है। अब एलजी सरकार, क्योंकि इस समय एलजी सरकार है, किसी मंत्री के पास जाकर ये तो अपनी दुखड़ा रो नहीं सकते हैं। अब एलजी साहब से इनका मिलना इतना संभव तो है नहीं है, पर एलजी साहब मीडिया के माध्यम से ये बात अगर सुन सकें तो इनकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि इनके घर में आप परेशानियां बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इस समय और कुछ नहीं, एडमिशन सिर पे है, एडमिशन्स करवानी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, और यही समय होता है जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए सबसे बहुत ज़्यादा क्रूशियल समय होता है। अगर इस समय भी पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा गया तो सोचिए ये लोग आपके बारे में किस तरह से सोच लेंगे जब आप इनके बारे में नहीं सोचते। कहते हैं ना, हाथ से हाथ होता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। क्या हर एक मुलाजिम का यही हालत है जम्मू कश्मीर में कि वो सड़कों पे उतरेंगे, अपनी बात रखेंगे तो उनका काम होगा, नहीं तो नहीं सही? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।